हेलो फ्रेंड्स, अपना क्लासरूम में आप सभी लोगों का वेलकम है। और स्कूल क्लासेज के लिए स्पेशली अभी 12th इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है, तो कंप्लीट सिलेबस के लिए अपना क्लासरूम को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 यानी कि द लास्ट लेसन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बात करेंगे ऑथर के बारे में। द स्टोरी इज रिटन बाय अनीश जूंग। किसके द्वारा लिखा गया है? अनीश जूंग। अनीश जूंग राउरकेला से हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर। इनके फादर भी एक अच्छे जो है राइटर रहे हैं। इनकी एक किताब है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी किताब से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहले इसके टाइटल के ऊपर जाइए। स्प्रिंग का मतलब होता है बेसिकली मेटाफोरिकली हैप्पीनेस, खुशी, उमंग। लॉस्ट का मतलब जो कि चला गया हमारे हाथ से। यहाँ पर स्प्रिंग का जो मेटाफोरिकली मीनिंग है वो है चाइल्डहुड, यानी कि हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका चाइल्डहुड उनसे छीन लिया गया है सिस्टम के द्वारा, और वो सिस्टम किस तरीके से उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। और हमारे सिलेबस में चैप्टर डालने का मतलब है कि हम उनके प्रति सेंसिटाइज हों और समझें कि हम कितना खुश नसीब हैं जो स्कूल के क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, और हमारे कुछ साथी इसी तरीके से वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो किताब है उससे एक कहानी ली गई है। तो इसमें दो इसके पार्ट हैं। द फर्स्ट वन दैट इज अबाउट द कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है? वो हैं आपके साहिब आलम। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी मुद्दा चला था बांग्लादेशी जो माइग्रेंट आए हैं उनके बारे में। NRC, CAA, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये चैप्टर पढ़ोगे तो उनके बारे में कुछ जानोगे भी। देखिए, बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे इंडिया में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि आप दिल्ली गए हो तो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर एक इलाका है छोटा सा, दैट इज़ सीमापुरी। दो सीमापुरी हैं, ओल्ड सीमापुरी एंड न्यू सीमापुरी। वहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है, मैं ओल्ड सीमापुरी की बात कर रहा हूँ, वो मुस्लिम है। और ये मुस्लिम कौन है? ये बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेश से इंडिया में आए, उसके बाद दिल्ली में आकर सेटल हो गए हैं। सेटल तो क्या हो गए हैं, अभी भी वो जो है, पहले क्या था जब वो लोग आए थे तो टेंट्स में रह रहे थे। अभी वहाँ पर छोटा छोटा मकान आप कह लीजिए या झुग्गी झोपड़ी कह लीजिए, वो बन गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, वाई डू यू डू दिस। इट मीन्स दैट जो नरेटर है, यहाँ पर नरेटर कौन है? खुद अनीश जूंग है जो कहानी सुना रही है, जो कि हमारी ऑथर भी हैं। वो सवाल पूछ रही है, और वो सवाल किससे है? साहिब से सवाल है, जो कि कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट हमारा है। हालांकि अभी अनीश जूंग को इस बच्चे का नाम पता नहीं है। कहानी क्या है कि वो देखती है एक बच्चों की एक पूरी टोली, एक जो टोली है, जो ग्रुप है बच्चों का, वो डेली देखती है बेयरफुट जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उनके कंधे पर क्या है? रैग बैग है। रैग बैग आप समझते हो, आपने देखा होगा जो कूड़ा करकट बीनने वाले लोग होते हैं, पॉलीथीन वगैरह जो है बीनते हैं अपनी रोटी रोजी के लिए, तो वो एक पीठ पर एक थैला रखते हैं जिसको रैग बैग बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है जिनकी पीठ के ऊपर रैग बैग है, घूमते फिर रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, तो उनसे मुलाकात होती है अनीश जूंग की, और वो एक सवाल पूछती है उन बच्चों से, वाई डू यू डू दिस। आप लोग ये सब क्यों करते हो? ठीक है ना। तो अब फिर थोड़ा सा ऑथर जो है बैकग्राउंड में हमें लेके जाती है और बताती है कि ये वो लोग कौन हैं। ये कभी ढाका क्या है? ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका जो है
बांग्लादेश की राजधानी है, यानी कि बांग्लादेश से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ आकर बस गए हैं। यहाँ आने का मतलब उनका था, यानी कि हम भी यदि किसी बाहर कंट्री में जाके बसते हैं तो इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद हमारी लाइफ यहाँ से बेटर होगी, तो इसी उम्मीद में ये लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आए होंगे। लेकिन इनकी लाइफ कैसी है, वहाँ पर कैसी थी, उसके बारे में तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं जब ये वहाँ से भाग कर आए हैं। और यहाँ भी इनकी लाइफ कैसी है तो आप खुद, यदि आप जो है सीमापुरी देखी है या आप जाकर देख सकते हो तो पता लगा सकते हो। अब जो साहिब का जवाब है इसके सवाल में, भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो, तो उसको आप देखिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वो कह रहा कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऑथर जो है अनीश जुंग उससे सवाल पूछती है कि गो टू स्कूल, मजाकिया लिहाज में कहती है भाई स्कूल जाइए। यानी कि ये बच्चे कितनी साल के हैं, इनकी एज कोई ज़्यादा नहीं है, छोटे बच्चे हैं। तो इस एज के बच्चों को कहाँ होना चाहिए, बेसिकली स्कूल में होना चाहिए। जबकि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट बीन रहे हैं या इधर उधर खेल रहे हैं। तो ऐसे में जो जवाब साहिब का आता है वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है और झकझोरने वाला भी है। तो उसका जवाब है कि देर इज़ नो स्कूल। वो क्या कहता है, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि हमारे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। कहानी आज नहीं लिखी गई है, ये 1980s या 90s के आसपास का बुक है। और वो कहता कि यदि मेरे एरिया में कोई स्कूल बनेगा, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो मैं स्कूल में जाऊंगा। इस लाइन से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि बच्चे का जो है मन तो है, विलिंग तो है। विलिंग किस काम के लिए है, टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल है ही नहीं तो जाएगा कहाँ। तो ऐसे में एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास इस तरीके के रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से हमने समझनी है। इसके बाद क्या है, अब उसके काउंटर में एक सवाल फिर वो करती है अनीश जुंग कि यदि मैं एक स्कूल बनाऊँ, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो तुम उस स्कूल में आओगे। तो वो कहता है आई आस्क हाफ जोकिंग, यानी कि जो अनीश जुंग है उसने मजाकिया लिहाज से ही, उसको नहीं पता था कि बच्चा इसको इतना सीरियस लेगा, तो वो कह देती है और बच्चा कहता है यस कि बिल्कुल आऊँगा। अब कुछ दिनों के बाद फिर से उनकी मुलाकात होती है और पहली बार क्या था, उस लेडी ने उस बच्चे से पूछा था, इस बार वो बच्चा उसके पास दौड़ के आता और पूछता है इज योर स्कूल रेडी। अब ये जो क्वेश्चन है इसने अनीश जुंग को झकझोर कर रखा कि भाई एक छोटा बच्चा इतना सीरियसली इस बात को लेके गया, उसके ऊपर विश्वास किया कि ये इसने बोला है तो ये ज़रूर स्कूल बनाएगी। तो वो कहती है कि आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, यानी कि उसको अब लगा कि मैंने एक प्रोमिस बच्चे को कर दी और ऐसी प्रोमिस कर दी जो मैं फुलफ़िल नहीं कर सकती, तो अब उसको इस चीज़ की गलती का एहसास हो रहा है। ब्लीक का मतलब, मैं कुछ जो है वर्ड्स भी हाईलाइट करूँगा। ब्लीक का मतलब होता है वैसे बैरन, बैरन का मतलब बंजर। अब कुछ दिनों के बाद, मंथ्स के बाद, ये लगातार उनकी मुलाकात होती रहती है। वो उसको कई महीनों से जानती है। कई महीनों के बाद वो उससे उसका नाम पूछती है कि व्हाट इज़ योर नेम, और वो जवाब देता है साहिब आलम। साहिब आलम जो है अपने आप में ये आयरोनिकल नेम है। आयरोनिकल कैसे आया कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब है कि इस दुनिया का मालिक। लेकिन वो बच्चा खुद अपने फेट का मालिक भी नहीं है, दुनिया का मालिक कहाँ था। तो उसका नाम जो है उसकी हकीकत से टोटली क्या है, प्रे है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि इस बच्चे के नाम का मीनिंग क्या है, तो इसलिए आप इसको जो है ध्यान से देखोगे। अब उसको, बच्चे को तो पता भी नहीं है उसके नाम का असल मीनिंग क्या है। अब दूसरा, शुरू में ही बात हमारे सामने आई थी कि बच्चे क्या हैं, बेयर फुटेड हैं, उनके पाँव में चप्पल नहीं है। तो अनीश जुंग उनसे सवाल पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। अब देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई कह रहा है कि इसने जानबूझकर नहीं पहनी है, कोई कह रहा है कि इसकी मम्मी इसको नहीं देती है, ठीक है। लेकिन वो कहता है आई वॉन्ट शूज़, उसको क्या चाहिए, शूज चाहिए। एक तीसरा बच्चा कहता है और उसने अपनी लाइफ में कभी भी जूते पहन के नहीं देखे हैं। तो आप सोचिए ऐसे बच्चे जिनके बेचारों को पहनने के लिए जूता भी नहीं मिला है, तो आप ये समझ सकते हो कि कितना आयरोनिकल सिचुएशन है। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ।
अब उसके बाद ये जो यहाँ एक छोटा सा बीच में कहानी के बीच में एक छोटी सी कहानी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये एक पृष्ठ की कहानी है जो उडुपी जगह है वहाँ से है। किस तरीके से कुछ दिनों के बाद जब वो आता है दोबारा से वो कहानी बदली मिलती है। ये जो पृष्ठ का बेटा है वो किस तरीके से जाता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट यहाँ से है कहानी में, क्योंकि हम एक एक लाइन को तो डिटेल में नहीं जा पाएंगे। अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। अब जो है इन रैग पिकर होते हैं ये कूड़ा करकट बीनने वाले। तो ये क्या है, सीमापुरी जिसकी मैंने बात की थी। अब ये सीमापुरी जाती है, जाकर देखती है। ये लोग कब आए थे इंडिया में, 1971 में आए थे, और 1971 ही वो टाइम था जब बांग्लादेश बना था। 1947 में इंडिया के दो पार्ट हुए थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अब 1971 में अब पाकिस्तान के दो पार्ट हुए, जिसमें जो ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको बोला जाता था, अब वो क्या बना है, दैट इज़ बांग्लादेश। ठीक है, अब ये अलग से बन गया है, पहले ये पाकिस्तान का ही पार्ट था और उसी टाइम पर ये लोग आए थे। अब ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं, ये सीमापुरी में रह रहे हैं। किस तरीके के घरों में रह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन, यानी कि टीन की छतें हैं किस तरीके से, और सीवेज ड्रेनेज इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। करीबन 10,000 रैग पिकर वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो जो है अभी ये मान के चलिए कि पिछले करीबन इसके अनुसार, यानी कि चैप्टर जब उन्होंने कहानी लिखी होगी तो 30 साल के आसपास वहाँ रहते हुए हो गया था उनको। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखोगे कि हमारे देश में हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स चलता है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग नहीं है एक्चुअली, क्या है, ये वोट है। अब ये वोट किसके खाते में जाते हैं, हर जो पॉलिटिकल पार्टी इनको लुभाने की कोशिश करता है। कोई इनके राशन कार्ड, कोई इनके वोटर कार्ड फर्जी बनवा देते हैं। इसीलिए हमारे जो है मुल्क में इतने ज़्यादा माइग्रेंट हैं। वो जो भी सिचुएशन है वो एक अलग मसला है, रिफ्यूजी के तौर पर ये लोग रह रहे हैं। अब देखिए, अब ये लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट बीनते हैं। अब कूड़ा करकट जो है इन लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है, कूड़े का मतलब गार्बेज का मतलब गार्बेज है, यानी कि किसी काम की चीज़ नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, यहाँ से आप थोड़ा सा देखोगे, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। छोटे बच्चे भी अपनी फैमिली के सर्वाइवल में योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, रैग पिकर बन के या छोटी मोटी जो है मजदूरी करके। आपको पता होगा कि जो है चाइल्ड लेबर वैसे तो क्या है, इंडिया में बैन है कागजों में, तो यानी कि 14 साल या उससे कम उम्र का कोई भी बच्चे से आप काम ले रहे हो प्रोफेशनल तौर पे, तो ये क्या है, ऑफेंस है। ऑफेंस के माने कि ये एक अपराध है, उसके लिए एक सज़ा का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी भी होटल या ढाबे के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको छोटे बच्चे काम करते हुए मिलेंगे, और उनका एक कॉमन नेम है, इंडिया में कहीं भी चले जाओ, और वो नेम है छोटू। ओए छोटू इधर आ, इस तरीके से लोग बोलते हैं। और इवन हाईवेज के ऊपर ढाबाज बने हुए हैं, वहाँ पर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के नाक के नीचे लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चीज़ें कागज़ों पर लिखी हुई हैं उनके मायने अलग हैं, और ग्राउंड रियलिटी उसके टोटली जो है अपोजिट है। अब देखिए, सर्वाइवल जो सीमापुरी में सर्वाइवल है उसको समझने की ज़रूरत है कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में यदि कोई रोटी रोजी का साधन है तो वो क्या है, रैग पिकिंग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे। उनके लिए जो गार्बेज है वो क्या है, कूड़ा करकट सिर्फ कूड़ा नहीं है, उनके लिए गोल्ड है। गोल्ड क्यों है, क्योंकि उसी से रोटी रोजी चलता है ना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, डेली ब्रेड मतलब डेली का जो रोटी रोजी है इसी से चलता है। रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके यदि सिर के ऊपर छत है वो भी उस कूड़े की वजह से ही है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटाफोरिकल लाइन है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए इसके मतलब कुछ अलग भी थे। और वो मतलब अलग क्या है कि उन बच्चों को जब वो उसमें कुछ ढूंढते हैं तो कभी कभी क्या मिल जाता है, कभी कभी कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, 1-2 रुपये का कॉइन मिल गया। अब इन बच्चों के लिए ये दिवाली का टाइम एक तरीके से आ जाता है,
किसी बच्चे को 2 रुपये का सिक्का मिल गया, 1 रुपये का सिक्का मिल गया, तो वो उससे जो है, और ये देखिए इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट तक उनको मिल जाता है। ये कौन बता रहा है? साहिब बता रहा है अनिश जूंग को। तो ऐसे में वो लोग खुश होते हैं, थोड़ा बहुत वो बेचारे कोई टॉफ़ी वगैरह खा लेते होंगे ऐसी स्थिति में। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो है, इट सीम्स दैट, एक मिनट मार्कर क्या हो गया है, अरे हट जा यार, यस, ये पेन को क्या हो गया, यस। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एल्डर्स के लिए एक सर्वाइवल का मीन्स, और बच्चों के लिए वंडरफुल चीज़ है। वंडरफुल थिंग क्यों है? क्योंकि कभी कभी इनको इसमें कोई कॉइन मिल जाते हैं। लेकिन फिर चीज़ें बदलती हैं कि एक विंटर मॉर्निंग में वो साहब को देखती है काफ़ी दिनों के बाद, और इस बार क्या है, वो एक फेंस्ड गेट, नेबरहुड क्लब, जिसकी फेंस का मतलब कोई बाड़ बंदी हुई है, गेट पे गेट बंद होगा, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, 2 बच्चों को देख रहा जो टेनिस खेल रहे हैं। इसका मतलब उसकी भी इच्छा होगी खेलने की, लेकिन वो गेम अफोर्ड नहीं कर सकता। टेनिस महंगा गेम है, लेकिन उसकी इच्छा ज़रूर है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी स्कूल जाने की इच्छा थी, लेकिन वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब वो उससे पूछती है तो वो बताता है, क्या बताता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, सॉरी, अपने आप में कह रहा है, और उन बच्चों को देखकर काफ़ी खुश है खेलते हुए। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और वो अंदर कब जाता है? जब वहाँ कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर, स्विंग का मतलब होता है झूला, उसको ऐसे में झूला झूलने देता है। यही उसके लिए खुशी का मौका हो जाता है। अब साहिब ने टेनिस के शूज पहन रखे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको नोट करेंगे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब ये लाइन काफ़ी टचिंग है। समवन गेव देम टू मी, वो जूते जो उसने पहन रखे किसी ने उसको दिए थे, और वो कैसे जूते हैं? द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, किसी के डिस्कार्ड किए हुए, उनके काम के नहीं रहे थे। वो क्यों? क्योंकि वो किसी रिच बॉय के थे, और उनमें से एक जूते में एक छोटा सा होल हो गया था, सुराख हो गया था, इसलिए वो जूता अब उस अमीर बच्चे के पहनने के लायक नहीं रहा था। वही जूता जो किसी के पहनने के लायक नहीं रहा, साहिब जैसे बच्चों के लिए वो जूता सपना साकार होने जैसा, क्योंकि उन्होंने कभी जूता देखा ही नहीं। वो लिखता है, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके सपना साकार होने के जैसा है। लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो उसकी रीत से, यानी कि उसकी रेंज से बाहर का है, टेनिस। अब साहिब जो है, अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। साहिब अब वो बच्चा नहीं रहा है, उसके कंधे पे बैग है, घूमता फिर रहा है, अब वो जॉब करने लगा है, एक मिल्क बूथ के ऊपर जॉब करता है। अब उसके हाथ में क्या है? एक स्टील कैनिस्टर है, आप कह सकते हो डोलू वगैरह, जो भी कह सकते हो, जिसमें दूध लेके आते हैं। अब वो जवाब देता है, आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और उसको उसके लिए 800 रुपये महीना मिलता है, और उसके साथ में 3 वक्त का खाना मिलता है। वैसे तो देखिए कि एक बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको 800 रुपये की नौकरी मिली है, 3 टाइम का खाना मिला है, खुश होना चाहिए। लेकिन ये टाइम उसकी जॉब करने का नहीं, खेलने कूदने का था, उसकी फ्रीडम जाती रही है। तो वो पूछती है अनिश जूंग उससे, डज ही लाइक द जॉब, क्या नौकरी पसंद है? तो वो कहता है, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब वो उसके चेहरे पे रौनक नहीं रही थी जो पहले थी। ये क्वेश्चन कम से कम भी हर साल पूछा ही जाता है CBSE से। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग। वैसे तो जो बैग उसका था वो भारी था स्टील कैनिस्टर से, लेकिन अब लग रहा कि ये स्टील कैनिस्टर यानी कि ये डोलू भारी है। रीज़न क्या है? वो बैग उसका अपना था, जब चाहे रख दिया, जब चाहे काम कर लिया, जब चाहे खेल लिए, कूद लिए। लेकिन अब जब किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है, वो किसी का नौकर है, किसी का ऑर्डर उसको फॉलो करना है। दैट्स वाई कि दिस स्टील कैनिस्टर वॉज हैवियर देन दैट ऑफ द प्लास्टिक बैग। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द बैग वॉज हिज, दिखा है ना आगे, बैग उसका अपना था। जो स्टील कैनिस्टर है, इट बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द शॉप, वो किसका है? वो उस दुकान के मालिक का। तो देखिए
बाकी का जो सेकंड पोर्शन है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। इसमें तब तक आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जवाब करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स, क्या करता था, कॉइन्स, कोई एक सिक्का मिल जाए। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, अभी कहाँ पर है, ही इज इन सीमापुरी, कहाँ से आए हैं, ढाका बांग्लादेश से, ठीक है। वोट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, बच्चे फुटवेयर नहीं पहनते, उनकी 2-3 एक्सप्लेनेशन मिली है। कुछ कि ये उनका ट्रेडिशन है, लोग बोलते हैं ट्रेडिशन है, इनको तो पहननी ही नहीं है जी, चाहे दे भी दो, इनकी तो आदत है। दूसरा क्या है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे, है ना। तीसरा क्या है कि इनके पास, वो बच्चा बोलता ना एक, कि इसकी मम्मी ने इसको नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि ये इसको जो है खो देगा, फेंक देगा। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, बिल्कुल नहीं जी, वो बिल्कुल खुश नहीं है। रीज़न क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो अब ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, नाउ ही इज अ सर्वेंट, ही हैज़ टू वर्क अंडर समवन एल्स एंड दैट्स वाई ही इज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट जॉब। तो इनके आपने क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को भी डिटेल में करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आंसर लिख कर दिखाएंगे ताकि आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि लेसन को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।